बार भी रोमांचक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे। इस बार उन्होंने एक सुनसान गांव के पास स्थित जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। ये जंगल रक्तरंजित जंगल के नाम से विख्यात था। इस जंगल का नाम सुनते ही गांव वाले भयभीत हो उठते थे, लेकिन दोस्तों ने इसे मात्र अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। गांव पहुंचते ही उनकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, उस जंगल में प्रवेश न करना। वह जंगल अभिशप्त है। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। किंतु दोस्तों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल का रहस्य। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्हें एक विचित्र ठंडक का अनुभव हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। न पक्षियों की चहचहाट थी, न हवा की सरसराहट। अचानक पूजा ने देखा कि पेड़ों पर लाल धब्बे थे। नीरज ने इसे मजाक में लेते हुए कहा, शायद ये जंगल के किसी फल के दाग होंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन धब्बों का रंग गाढ़ा होता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पेड़ों से खून टपक रहा हो। रात्रि हो चुकी थी। उन्होंने जंगल के मध्य एक स्थल पर तंबू लगाने का निर्णय लिया। पास ही एक पुराना कुआं था। दिव्या पानी भरने के लिए कुएं में झांकी तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। भय के मारे उसका हाथ कांप गया और पानी का डिब्बा नीचे गिर गया। अंशु ने हंसते हुए कहा, तुम सब आवश्यकता से अधिक सोच रहे हो। चलो खाना खाकर सोने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। चारों ओर फुसफुसाहट और खरोंचने की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह उन्होंने जंगल के और भीतर जाने का निश्चय किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल और प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक विचित्र मूर्ति बनी हुई थी, आधा मनुष्य और आधा पशु। पूजा ने भयभीत होकर उचित नहीं लग रहा। किंतु रवि और नीरज ने उसकी बात अनसुनी कर मंदिर में प्रवेश कर लिया। मंदिर के भीतर चारों ओर काले धागे और अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में लोहे की जंजीरों से किसी को बांधने का स्थान था। तभी दिव्या ने देखा कि जमीन पर एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे श्राप को जगा दिया है। अब तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। उसी क्षण एक साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थी और उसका शरीर जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुमने मुझे छेड़ा है। अब इस जंगल से कोई जीवित नहीं जाएगा। साय ने पूजा को अपनी ओर खींचा और मंदिर के अंधकार में कोने में ले जाने का प्रयास किया। शेष मित्रों ने उसे बचाने का प्रयास किया, किंतु साया अत्यधिक शक्तिशाली था। उसने अपनी नुकीली उंगलियों से नीरज की गर्दन पर प्रहार किया और वह वहीं ढेर हो गया। अब शेष तीनों मित्र भयभीत होकर जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, किंतु जंगल की हवाएं अब उनके विरोध में थीं। पेड़ अपने आप हिलने लगे और मार्ग अवरुद्ध हो गए। इसी बीच दिव्या अचानक गायब हो गई। अंशु ने घबराते हुए रवि से कहा, हमें कोई उपाय खोजना होगा। यह साया हमें समाप्त कर देगा। रवि ने पुस्तक को स्मरण करते हुए कहा, शायद इस सब का कारण यही पुस्तक है। हमें इसे वापस रखना होगा। रवि और अंशु किसी प्रकार मंदिर तक पहुंचे। उन्होंने पुस्तक को उसके स्थान पर वापस रखा, किंतु साया पुनः प्रकट हो गया। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे श्राप को जगा दिया है। अंशु ने साहस बटोरकर कहा, हमसे भूल हो गई। कृपया हमें क्षमा कर दे। साया ने क्रोधित होकर दहाड़ लगाई और पूरा मंदिर कांपने लगा। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि रवि और अंशु के कानों से रक्त बहने लगा। अंततः साया ने कहा, इस श्राप से बचने का केवल एक उपाय है, अपनी जान की बलि देना। अंशु ने रवि की ओर देखा और कहा, तुम जाओ, मैं इसे समाप्त करूंगा। यह कहकर उसने स्वयं को साय के हवाले कर दिया। रवि किसी प्रकार मंदिर से बाहर निकला, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा जंगल विलुप्त हो चुका था। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि अंशु की आत्मा उस जंगल में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे कभी लौटने नहीं देती।